आवास 5 कालिदास मार्ग पर योगी के नाम की प्लेट भी लग गई है, लेकिन सरकारी आवास में रहने से पहले योगी घर का शुद्धिकरण कराना चाहते हैं। गोरखपुर से 7 पुरोहित लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां 11 लीटर दूध से रुद्राभिषेक किया जाएगा। सरकारी आवास में नया हवन कुंड बनाया जा रहा है, जिसमें हवन भी होगा। खुद सीएम योगी इस पूजा में आज शामिल भी होने वाले हैं। पंडित अब से कुछ देर पहले सरकारी आवास पहुंच भी चुके हैं। 5 कालिदास मार्ग, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर रहने से पहले योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उस घर का शुद्धिकरण कराया जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले गोरखपुर से 7 पुरोहित पहुंचे हैं 5 कालिदास मार्ग लखनऊ, जहां पर खास पूजा अर्चना की जाएगी। 11 लीटर दूध से रुद्राभिषेक होगा, हवन किया जाएगा और बाकायदा इस घर का शुद्धिकरण किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि घर में किसी तरह का कोई दोष ना रह जाए, इसके लिए भी तमाम तरह की पूजा की जाएंगी। काफी कुछ बदलाव इस घर में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के लिए 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास जो है तैयार है, लेकिन अंदर जो है कई तरीके के बदलाव किए जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और अगर हम उनकी दिनचर्या की बात करें तो सुबह 3 बजे ही वो उठ जाते हैं। उसके बाद उनका घंटों समय पूजा और पाठ में बीतता है। इसीलिए शायद अंदर जो है एक महायज्ञ के लिए एक कुंड बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही इस घर में प्रवेश के पहले 7 पंडित जो कि गोरखपुर से आ रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा पूजा अर्चना करेंगे। अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर होगा उसको भी व्यवस्थित किया जा रहा है, उसको भी बड़ा और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जो साधु और सन्यासी महंत योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आएंगे, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। अब बस इंतजार है योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास में आने का, जो कहा जा रहा है कि यज्ञ पूजन और हवन के बाद ही संपन्न होगा। कैमरामैन मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा कि वहां पर पूरी तरह से शुद्धिकरण के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 7 पुरोहित खास तौर पर गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे हैं इस शुद्धिकरण की और तमाम तरह की पूजाओं को कराने के लिए। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस घर में किसी तरह का कोई दोष है, उसके लिए डेकोरेशन में भी काफी बदलाव हो रहा है। जो सोफों के कवर हैं वो बदले जा रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं 5 कालिदास मार्ग पर। जी तान्या, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं 5 कालिदास आवास के बाहर खड़ा हूं और अभी थोड़ी देर पहले जो है 7 पंडित जो है अंदर जा चुके हैं। 8 बजे से 12 बजे के बीच का मुहूर्त है और इस मुहूर्त में ही ये पूजा संपन्न कराई जानी है। बाकायदा रुद्राभिषेक के साथ महायज्ञ होना है और महायज्ञ में कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री के आने का, क्योंकि मुख्यमंत्री जब आके पूजा में शामिल हो जाएंगे तभी जो है आगे का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंदर कैंपस में एक मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के लिहाज से उस मंदिर का जो है रिनोवेशन किया जा सकता है, उसको बड़ा किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो चमड़े के सोफे हैं उन सभी सोफों को हटाने का काम जो है शुरू हो चुका है। इंटीरियर डेकोरेशन का कार्यक्रम जो है अंदर जो है शुरू हो गया है और उसके अलावा एक हवन कुंड बनाया जा रहा है तान्या, जिसमें कि बाकायदा रोज यज्ञ किया जा सके। ये सारे काम चल रहे हैं और ये सारे काम संपन्न होने के बाद योगी आदित्यनाथ सुचारू रूप से पूर्ण रूप से इसमें रहने लगेंगे। बिल्कुल, तो 5 कालिदास मार्ग पर एक हवन कुंड बनाया जा रहा है, जहां पर बाकायदा हवन किया जाएगा और इसके अलावा अलग से पूजा का एक कमरा भी बनाया जा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ हर रोज सुबह पूजा अर्चना करेंगे। काफी सारे बदलाव इस घर में हो रहे हैं। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में भी आ गए हैं। आज सुबह से ही लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं। सीएम से मिलने मुख्य सचिव राहुल भटनागर, डीजीपी जावेद अहमद भी पहुंचे हैं। साथ ही पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही सीएम सुबह से अपने विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले कल शाम को भी सीएम ने अधिकारियों को समय से ऑफिस आने का आदेश दिया था और साथ ही अपने मंत्रियों को अनाप शनाप बयान देने से बचने के लिए भी कहा था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को कहा है कि 15 दिन में वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। अनाप शनाप बयान कोई भी नहीं देगा।
सारे अधिकारी समय से दफ्तर पहुंचेंगे। ये तमाम तरह के फरमान जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में प्रचंड बहुमत और सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण का वक्त आया तो पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी थी। लखनऊ के स्मृति उपवन में भव्य समारोह में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा यूपी में वो बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री हैं। योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और फिलहाल फूलपुर से सांसद हैं। और अब आगे बढ़ते हैं।